क्या कभी लल्लन टॉप दृष्टि आईएएस के हेड विकास दिव्यकृति को बुला करके यह प्रश्न पूछा कि आप 10,000 लड़कों को प्रतिवर्ष पढ़ाते हैं, उसमें से 200 लोगों का भी आईएएस में प्रारंभिक परीक्षा क्यों नहीं निकल पा रहा है? आखिर कमियां क्या हैं? क्या लल्लन टॉप ने या सौरभ द्विवेदी ने अवध ओझा को बुला कर ये पूछा, कहा कि आप समाजवाद पर अपने विचार दीजिए, गांधी के असहयोग आंदोलन पर अपने विचार दीजिए, ताकि सारे जनता को भी पता चले कि पढ़ाने में कितने प्रकांड हैं, या कुछ ग्रहण किया जा सकता है तो ग्रहण भी करेंगे। सौरभ द्विवेदी पर यही आरोप है कि ये किसी कोचिंग के प्रमोशन में किसी शहर विशेष का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि लोग उस शहर के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा आकर के देखें और किसी एक कोचिंग क्लास को फायदा हो जाए, दूसरे कोचिंग क्लास के बारे में ये नहीं पूछे। सौरभ द्विवेदी जो लल्लन टॉप के संस्थापक हैं, उनको ये बताना चाहिए कि क्या पूरे भारत में विकास दिव्यकृति और अवध ओझा को छोड़कर और कोई योग्य शिक्षक नहीं है जिसका कि आप इंटरव्यू ले सकते हैं? मेरा मानना है शिक्षक तो इन दोनों से बहुत सारे बहुत योग्य हैं, लेकिन वो पैसा नहीं देगा इंटरव्यू लेने का, इसलिए ये आदमी किसी और को नहीं बुलाया। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे गंभीर विषय को लेकर आया हूँ जो पत्रकारिता के ऊपर सवाल खड़ा करता है। और मैं पहले ही बता दूं कि मैं पत्रकार नहीं हूं, मैं एक राजनैतिक विश्लेषक हूं, राजनैतिक मुद्दे पर विश्लेषण करता हूं और यूपीएससी का एक टीचर हूं और बच्चों को मार्गदर्शन देता हूं। हमारी पत्रकारिता कहां चली गई है उस पर आज चर्चा है कि लल्लन टॉप ने यानी सौरभ द्विवेदी ने कई बार पीठ झुकाया है। मैं आज बताऊंगा, यानी कई बार आर्थिक लाभ वाला उनका वो वीडियो दिखाई देता है। मैं कह नहीं रहा हूं कि है, लेकिन जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कार्यक्रम शायद लल्लन टॉप कुछ धन की इच्छा से किए हैं। ये पत्रकारिता के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। अमित शाह के डिनर पर लल्लन टॉप सौरभ द्विवेदी की झुकी पीठ की रीढ़, ये देखिए इनकी पीठ की रीढ़ झुकी। तो दरअसल हुआ क्या कि इसमें मैं फिर कह रहा हूँ कि ये अकेले नहीं हैं, ये बिहार के अत्यंत चर्चित जो है पुराने पत्रकार हैं। मतलब ये लोग 90 के दशक वाले हैं। तो डिनर में सभी लोग आए थे, लेकिन इनके बैठने का अंदाज जो है या कुछ फोटो ऐसा खिंचा गया कि लग रहा है जैसे कि अमित शाह जी के सामने इनका पीठ झुक गया। तो हुआ क्या कि बिहार चुनाव को मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी के नेतृत्व में कुछ ऐसे यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर को आमंत्रित किए थे। तो उसमें जो है लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी जी को भी आमंत्रित किया गया। तो ये भोज में गए। मैं यहाँ फिर कहूँगा कि अगर सभी प्रकार के पत्रकारों को आमंत्रण दिया जाए कोई भी व्यक्ति के द्वारा और सभी विचारधारा के लोग आ रहे हैं, तो वह एक हो सकता है पत्रकार और राजनीतिक दलों का संवाद हो। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अमित शाह जी गलत किए हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ कि सौरभ द्विवेदी जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी झुका दी, ऐसा ये कई बार किए हैं, जो मैं आपको अब प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये एक इनका लल्लन टॉप का एक ये जो है वीडियो है, इसको पहले आप देखिए और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये एक यूपीएससी के शिक्षक हैं। मैं बेस्ट नहीं कह सकता हूँ,
क्योंकि मैं भी यूपीएससी का शिक्षक हूं, मुझे इनका स्तर पता है कि ये कहां तक हैं। तो आप एक यूपीएससी के टीचर को अगर बुलाते हैं और उसका इंटरव्यू में आप क्या पूछ रहे हैं कि पीएम मोदी बेस्ट चॉइस हैं या केजरीवाल, इसमें यही था। और ये जवाब दे रहे हैं ये भाई साहब, ये पढ़ाना इनका बहुत कम काम है। आप यूट्यूब में देखिएगा कि इनके पढ़ाई के क्लिप नहीं होंगे, इनके कारनामों के चर्चे ज़्यादा होंगे। तो ये कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से अभी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी बेस्ट हैं, और लेकिन दिल्ली के हिसाब से अरविंद केजरीवाल बेस्ट हैं। मेरा ये कहना है कि क्या कभी लल्लन टॉप दृष्टि आईएएस के हेड विकास दिव्यकृति को बुला करके यह प्रश्न पूछा कि आप 10,000 लड़कों को प्रतिवर्ष पढ़ाते हैं, उसमें से 200 लोगों का भी आईएएस में प्रारंभिक परीक्षा क्यों नहीं निकल पा रहा है, आखिर कमियां क्या हैं? क्यों सौरभ द्विवेदी को सिलेबस नहीं मालूम है? कभी भी सौरभ द्विवेदी दृष्टि आईएएस के विकास दिव्यकृति को बुला करके यह प्रश्न पूछा कि आप हमेशा इंटरव्यू को जो है वायरल करके लड़कों के ऊपर गंभीर प्रयास छोड़ने का प्रयास क्यों करते हैं? ये जो है आप देख लीजिए कि इनकी रीढ़ की हड्डी पहले भी झुकी है और बहुत बार झुकी है, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए दोस्तों, मैं दिखाता हूं इनका एक और वीडियो। लालू पर ओझा सर की ये क्लिप वायरल। आज अगर आप अवध ओझा को बुला करके, क्योंकि ये अब आईएएस के लाइन के बोझा हो गए हैं, तो अब आप अगर अवध ओझा को बुला करके आज कोई पॉलिटिकल प्रश्न पूछ रहे हैं तो चलेगा। लल्लन टॉप में बुला के पॉलिटिकल प्रश्न आईएएस के टीचरों से आप पूछ रहे हैं कि लालू पर आप अपना विचार दीजिए। क्या लल्लन टॉप ने या सौरभ द्विवेदी ने अवध ओझा को बुला कर ये पूछा, कहा कि आप समाजवाद पर अपने विचार दीजिए, गांधी के असहयोग आंदोलन पर अपने विचार दीजिए, ताकि सारे जनता को भी पता चले कि पढ़ाने में कितने प्रकांड हैं, या कुछ ग्रहण किया जा सकता है तो ग्रहण भी करेंगे। मैं लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी से यही पूछना चाह रहा हूं कि अवध ओझा का आज तक एक आईएएस टीचर के रूप में जो आपने इंट्रोडक्शन लिया या इंटरव्यू लिया, तो उसमें कभी आपने ये प्रश्न पूछा कि लालू प्रसाद पर आप विचार मत दीजिए, आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए और लड़कों को यह विचार दीजिए कि समाजवाद और मार्क्सवाद में क्या अंतर होता है, लड़के को जो है यूपीएससी की तैयारी में कुछ फायदा भी होगा। क्या सौरभ द्विवेदी लल्लन टॉप के संस्थापक अवध ओझा से कभी ये प्रश्न पूछे कि आप की उम्र एक कोचिंग क्लास में 6 महीने से ज़्यादा नहीं होती है? अवध ओझा जी, आप पूरे अपने कैरियर के दौरान कम से कम छुछुंदर के तरह घूम घूम के 24 कोचिंग में पढ़ा चुके हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? ये उन्होंने नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि ये हमें लग रहा है कि ये अवध ओझा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में प्रमोट कराने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ धन लेकर के और वैसे प्रश्न पूछे गए जिससे कि अवध ओझा को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके। आइए मैं और दिखाता हूं इनके झुकी हुई रीढ़ की हड्डी। ये इन्होंने एक और इंटरव्यू लिया है या एक फंक्शन में गए हैं, मैं ये दिखाता हूं। इनका हेडिंग है कि कोटा कैसे बना एजुकेशनल हब। ये स्किप करना होगा, ये तो ऐड। हाँ, कोटा कैसे बना एजुकेशनल हब, आईआईटी नीट कोचिंग की हकीकत। तो मैं लल्लन टॉप के संस्थापक सौरभ द्विवेदी से पूछना चाह रहा हूं कि कोटा का मतलब क्या सिर्फ एलएन कोचिंग है कि वहां और भी कोचिंग संस्थान है? आप यहां लगाते ना कि एलएन कोचिंग से कैसे लड़के पास कर रहे हैं।
कोटा का नाम ले करके आप एलन को प्रमोट कर रहे हैं, सारे उनके बच्चों को बिठा करके। अगर ये आपका प्रोग्राम है तो आपको तो कोटा में और भी कई मेडिकल क्लासेस होंगे, कोचिंग क्लास, उनको भी बुलाना चाहिए था। और अगर ये एलन के सामने रीढ़ झुका करके कुछ आर्थिक लाभ लेकर के अगर आप उसके फंक्शन में गए थे तो आपको हेडिंग लगाना चाहिए था कि एलन क्लास के बारे में हम कुछ बताते हैं। तो ललन टॉप के संस्थापक सौरभ द्विवेदी पर यही आरोप है कि ये किसी कोचिंग के प्रमोशन में किसी शहर विशेष का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि लोग उस शहर के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा आकर के देखें और किसी एक कोचिंग क्लास को फ़ायदा हो जाए, दूसरे कोचिंग क्लास के बारे में ये नहीं पूछे। मैं अभी फिर कह रहा हूँ कि मुझे ये इनके डायरेक्टर साहब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे ये तो अपनी बात कहेंगे, लेकिन सौरभ द्विवेदी यहाँ 5 कोचिंग के डायरेक्टर को क्यों नहीं बिठाए जो कोटा में क्लास चला रहे थे? उनसे भी व्यू लेना चाहिए। 5 लोगों का व्यू लड़का सुनता तो हो सकता था कि उसको कुछ और लाभ मिला होता। तो ये रीढ़ कई बार झुका है, ये पहली बार नहीं झुका है। अब देखिए, मैं आपको फिर दिखाना चाह रहा हूँ, एक आप इसको देखिए। ये जो है, ये एक और विकास दिव्यकीर्ति के साथ इनका इंटरव्यू, इनको विकास दिव्यकीर्ति से बड़ा लगाव। मतलब सौरभ द्विवेदी जो लल्लन टॉप के संस्थापक हैं, उनको ये बताना चाहिए कि क्या पूरे भारत में विकास दिव्यकीर्ति और अवध ओझा को छोड़कर और कोई योग्य शिक्षक नहीं है जिसका कि आप इंटरव्यू ले सकते हैं? मेरा मानना है शिक्षक तो इन दोनों से बहुत सारे बहुत योग्य हैं, लेकिन वो पैसा नहीं देगा इंटरव्यू लेने का, इसलिए ये आदमी किसी और को नहीं बुलाए। आप देखिए तो ये एजुकेशनल चीज़ है ना। तो ललन टॉप के संस्थापक सौरभ द्विवेदी इन लड़कों को बुला करके विकास दिव्यकीर्ति से किसी सिलेबस पर चर्चा क्यों नहीं किया? विकास दिव्यकीर्ति से क्यों नहीं पूछा कि हिंदी साहित्य में ही कैसे नंबर लाया जा सकता है, ये बता दीजिए। क्योंकि विकास दिव्यकीर्ति से जीएस पर प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, ये जीएस कभी का टीचर नहीं रहा है। तो हिंदी साहित्य पढ़ाया है तो हिंदी साहित्य पर प्रश्न होना चाहिए। क्या हेडिंग लगाए हैं? विकास दिव्यकीर्ति ने पीएम मोदी और योगी पर क्या कहा। विकास दिव्यकीर्ति क्या कहेगा मोदी और योगी के बारे में? इनकी हैसियत राजनीतिक क्या है? आज अगर विकास दिव्यकीर्ति हाथ जोड़ करके वोट मांगने चला जाए तो 10 गो वोट नहीं मिलेगा अब चुनाव में। सौरभ द्विवेदी जो लल्लन टॉप का संस्थापक है, उसको ये समझ में आना चाहिए ना कि विकास दिव्यकीर्ति का राजनीतिक हैसियत क्या है, जो हम विकास दिव्यकीर्ति से नरेंद्र मोदी और योगी के बारे में ये बड़े प्लेटफार्म पर जो है राजनीतिक प्रश्न पूछ रहे हैं। विकास दिव्यकीर्ति से यूपीएससी के हिंदी साहित्य के ऑप्शनल पर पूछिए, जीएस पर भी मत पूछिएगा, क्योंकि विकास दिव्यकीर्ति को जीएस नहीं आता है, हिंदी साहित्य आता है। तो ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। देख रहे हैं, अपनी पत्नी के बारे में विकास दिव्यकीर्ति बोला थी, बेचारा ऐसे झुक गया। ये कहीं पत्नी का जो विकास जी कह रहे हैं, वैसे वो हमारी छोटी बहन हुई, उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। विकास दिव्यकीर्ति जब अपनी पत्नी के बारे में बोल रहे थे, उस मुद्दे पर जो है ललन टॉप का इतना झुक जाना, कहीं कुछ इसका तो बात नहीं था लेन देन धन का कि थोड़ा हम झुक जाएंगे तो लोग ज़्यादा देखेगा। तो इनकी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है, ये आज से नहीं झुका है। ये तो सिर्फ अमित शाह जी बुला लिए तो उससे जो है ये बदनाम हो गए। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ललन टॉप के द्वारा आज तक जितने भी किए गए हैं प्रोग्राम, 90% प्रोग्राम मुझे स्पॉन्सर्ड लगता है, क्योंकि मैं ललन टॉप को यही बताना चाह रहा हूं कि कोटा फैक्ट्री के नाम पर एक कोचिंग को प्रमोट करना, आईएएस के टीचर के नाम पर 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 टीचर को ही बार बार बुला के इंटरव्यू लेना, इस बात की ओर संकेत करता है कि कहीं धन का स्थानांतरण तो इधर से उधर नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों,
फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय बिहार।